सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो भाव, जो क्रियाएं हमारे लिए अयोग्य हैं, हमें उनको नहीं करना चाहिए। कुछ क्रियाएं हमारे जीवन के योग्य हैं और कुछ क्रियाएं हमारे जीवन के लिए अयोग्य हैं। उन क्रियाओं को, उन भावों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन के लिए अयोग्य हैं, उन प्रतिक्रियाओं को भी हमें दूर से ही छोड़ देना चाहिए। एक क्रिया और एक भाव है, वो है मायाचारी का भाव, दूसरों को ठगने का भाव, वंचना का भाव। कैसे हो, हम लोगों को कैसे ठग लें। बहुत सारे लोगों की ये दुर्भावना उनके जीवन में दुर्गति का साधन बनती है। क्या ठग लें, कैसे मायाचारी कर लें, क्या बताएं। कई बार बड़ा दुख होता है कि कर्म ने या भगवान ने आपको इंसान बना के भेजा, लेकिन आप इंसान नहीं रह पाए। इंसान होकर के भी शैतानों की फितरतों से जुड़े रहे। ध्यान रखना, कपट करना, वंचना करना, किसी को ठगना, किसी को धोखा देना, ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं है, ये इंसान की फितरत नहीं है, ये शैतानी फितरत है। क्या है? शैतानी फितरत है। और आज का आदमी इसमें माहिर हो गया है। पहले के जमाने थे, होली में लोग मुकुट लगाते थे, चेहरे पर मुखौटे लगाते थे। अब वो दिन चले गए, अब चेहरा ये मुखौटा हो चुका है। कौन व्यक्ति कैसा निकलेगा आप चेहरे से पहचान नहीं सकते। इंसान की फितरत शैतान जैसी हो गई है। एक बात बोलूं, जब भी जिसने आपको धोखा दिया हो या कोई डबल फेस का आदमी मिला हो कि सामने से खुश और पीछे से फुस, ऐसे डबल फेस वाला कोई आदमी मिला हो, अगर आपको मिला हो तो मेरी तरफ से एक बात कह देना कि चेहरा साफ और दिल में हो दाग, यही है आस्तीन के सांप। दिल में दाग, चेहरा साफ, यही है आस्तीन के सांप। ये आस्तीन के सांप हैं, हर किसी के पास होंगे। किसी के परिवार में मिलेंगे, किसी को व्यापार में मिलेंगे, किसी को सोशल एक्टिविटीज में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको ये आस्तीन के सांप। मैं कहता हूं कि किसी को धोखा देके या किसी को ठग कर आपको मिलेगा क्या? सोचिए जरा, आपको मिलेगा क्या? कुछ पैसों के लिए, किसी एक छोटे से पद के लिए? लोभ करना बुरा है मेरे भैया, और मायाचारी के साथ अगर आपने लोभ को जोड़ दिया है तो नीम चढ़ा करेला। एक दृश्य आपको दिखाता हूं, आपको। एक उद्यान में, बगान में, जहां आम के पेड़ लगे थे और आम के पेड़ में आम के फल लटक रहे थे, एक बंदर घुस गया। बंदर वैसे ही स्वभाव से चंचल, और बंदर उस पेड़ में, उस उद्यान में घुसा, पेड़ पर चढ़ गया। अब बताओ उस पेड़ की वो हालत क्या करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो जो बंदर था उसने शराब पी हुई थी। एक तो वैसे ही चंचल, शराब पी ली तो और चंचल हो गया, फिर उसको बिच्छू ने डस लिया। और बिच्छू ने डस लिया, शराबी को बिच्छू डस ले तो कई गुना अधिक उसका जहर या उसका नशा हो जाता है। इतने में भी शांति नहीं मिली उस बंदर को, एक भूत लग गए बेंतर। अब आप बताओ उसकी क्या स्थिति हुई होगी। एक तो स्वयं चंचल, फिर उसने शराब पी ली,
बिच्छू का डंक लग गया और उसको बेंतर लग गए और उद्यान मिल गया। अब बताओ उस उद्यान का क्या होगा? वो अकेला बंदर उस उद्यान की क्या स्थिति करेगा? जरा सोचिए, जरा सोचिए। आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, ये आप लोगों की जीवन की यही परिस्थितियां हैं। आप लोगों के साथ भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? चंद पैसों के लिए अपने आप को बेच रहे हो, मायाचारी करने से चूक नहीं रहे हो। पंचम काल आया है, बंदर जैसी प्रवृत्ति है, उसमें भी लोभ और मायाचारी जैसे नशे करके रखे हो। क्या आपकी अंतरंग की स्थिति होगी? ध्यान रखना, कपट करना कभी भी अच्छा नहीं है। जिसने भी किसी को ठगा है, प्रकृति ने उसको वापस ठगा है। कपट करना इंसानी फितरत नहीं है, कपट करना शैतानी फितरत है। कहते हैं कि मोटा पेट, मन का मैल और मोटा पेट कितनी छुपाओ छुप ही नहीं सकता। टी शर्ट पहनोगे तो मटका दिखेगा अलग से मटका, और शर्ट पहनोगे तो बटने खुल जाएंगे। मोटा पेट और कपट कभी छुप ही नहीं सकता। वक्त आता है तो कपट सामने अपने आप टपक जाता है। कई लोग होते हैं वो व्यापार के नाम पर मायाचारी करते हैं। कैसी मायाचारी? एक बार गुडविल बना ली, फिर लूटो। पहले फ्री में दो, फिर पैसा लो, 100 रुपये बढ़ा दो, शादी का पूरा खर्चा निकल जाएगा। इशारों को भी समझना सीखो। मायाचारी करके आप क्या कर लोगे? एक ग्वाला था, ग्वाला दूध बेचने वाला, बहुत सज्जन पुरुष था, ईमानदारी से व्यापार करता था। उसके नाम से दूर दूर तक के लोग उससे दूध लेने आते थे। कोई मायाचारी नहीं, कोई मिलावट नहीं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया, बढ़ता गया। 1 गांव, 2 गांव, 10 गांवों में उसका दूध जाने लगा। अब कुछ दिन बाद उसकी आयु हो गई पूरी, लेकिन नाम जबरदस्त चलता था। जहां जाओ वहीं उसका नाम चलता था। अब उसका बेटा और उसका बहू उसका व्यापार संभालने लगे। धीरे 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 लालच बढ़ता गया, लालच बढ़ता गया। बहू सोचती है कौन देखता है कैसा क्या है, अगर थोड़ा थोड़ा पानी सब में मिला लें तो 100-200 लीटर दूध तो एक्स्ट्रा हो ही जाएगा। कौन देखता है? उसने वही किया। नाव से एक गांव से दूसरे गांव जाती थी, रास्ते में नदी का पानी उस कैन में भर लेती थी, दूध के साथ मिला लेती थी। जोड़ करते करते मायाचारी का पैसा जोड़ते जोड़ते उसने क्या किया? एक सोने की नथ बनवाई, अच्छी बड़ी सोने की नथ बनवाई, और रोज नदी में देखती थी वो कि बहुत सुंदर चमक रही है, बहुत सुंदर चमक रही है। थोड़े दिन बाद वो नथ बहुत भारी थी। एक दिन वो नदी में झांक रही थी और नथ नाक काट करके पानी में गिर गई। नदी गहरी। अब वो पार पहुंची तो सहेली पूछती, बहन ये क्या हो गया तुम्हारी? नाक की नथ कहाँ है सोने वाली? अरे नाक कैसे कट गई? वो धीरे से कहती है, बहन कोई के साथ मायाचारी मत करो। बोले क्यों? पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। नक्कटा कहना ना, नक्कटा, नक्कटा नहीं कहलाना होना। मैं आप सबसे कहता हूं थोड़ा ध्यान दो, मायाचारी मत करो। दूसरे को ठग करके, दूसरे की वंचना करके तुमको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। सब मायाचारी करते हैं, एक दूसरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब मायाचारी करते हो। मंदिर आते हो, घर में बोल के आते हो कि मंदिर जा रहा हूं, यहां आके क्या करते हो? बातें करते हो। व्यापार के लिए घर से बोल के जाते हो और दुकान में बैठ के फोन चलाते हो।
बच्चे अपने माता पिता से मायाचारी करते, पापा मुझे बाहर पढ़ने जाना है, बाहर पढ़ने जाने की बात करते हो, वहां व्यसनों में लीन हो जाते हो। सब मायाचारी का जीवन है। और ध्यान रखना, मायाचारी तुमको सुखी रहने नहीं देगी। कुछ लोग इंसान जैसे दिखते हैं मगर हरकतें उनकी शैतान जैसी होती है। अगर आप इस फ्रेम में फिट हो रहे हो तो फ्रेम बदलो, अगर आपकी ऐसी क्रियाएं हैं तो बदलो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मायाचारी करते करते तुम खुद को ही मिटा बैठो। एक चेहरे के आदमी बनना, आज ये बात यहां सीख के जाना। एक चेहरे के आदमी बनना, कपट करने से बचना, एक चेहरे के आदमी बनना। दो मुंह का सांप अच्छा लगता है, दो मुंह का इंसान अच्छा नहीं लगता। अगर आपने जीवन में कभी भी किसी को कमिटमेंट किया हो तो प्राण चले जाएं मगर कमिटमेंट टूटना नहीं चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं बहुत लोगों से मिला हूं इस छोटे से जीवन में। कुछ ऐसे थे जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया अपने वादे के लिए, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मायाचारी करके अपना सारा ईमान बेच दिया। मैं तो इंसान उसी को कहता हूं जो दिखे भी और हो भी इंसान जैसा। प्लीज बी केयरफुल फ्रॉम डबल फेस पर्सन। बहुत बच के रहना, मैं आप सबसे कह रहा हूं। दोहरे चेहरे वाले, दोहरे व्यक्तित्व वाले आदमी से बच के रहना। व्यक्तित्व बहुआयामी तो हो लेकिन व्यक्तित्व दोहरे चेहरे का ना हो, खासकर उसके साथ जिसने आपको अपना नाम दिया, खासकर उसके साथ जिसने आपको अपना नाम दिया हो, चाहे वो माता पिता हो या गुरु जी हो। इनके साथ तो कम से कम मायाचारी मत करो। ऐसे भी निकृष्ट लोग हैं गुरु के साथ ही मायाचारी कर लेते हैं। ऐसे भी निकृष्ट लोग हैं माता पिता के साथ मायाचारी। माता पिता के साथ सोचो जरा एक मिनट के लिए, नहीं करते क्या? अपने हृदय पर हाथ रख के बोलो, घर से बोल के गए थे कि कोचिंग जा रहा हूं, कहां गए थे? यूथ से कह रहा हूं, अपने हृदय से पूछना, हाथ में हृदय में हाथ रख के पूछो। आपने कहा था मैं बाहर पढ़ने जा रहा हूं, तुम क्या पढ़ के आए हो? पापा असाइनमेंट है, 5,000 रुपये चाहिए, और शाम को तुम पब में मिल रहे हो, पबजी खेलते मिल रहे हो। तुम कैसे खुद को अपना अच्छा बेटा कह पाओगे? तुम कैसे खुद का चेहरा आईने पर देख पाओगे? कैसे देख पाओगे? ये मायाचारी अच्छी बात नहीं है। बच के रहो, अपने ही परिणामों से बच के रहो। बहुत सारे प्रकार के लोगों के बहुत सारे प्रकार के परिणाम होते हैं। माताओं से बोलता हूं, पतिदेव गए थे बाहर, आपने थोड़ा सा पैसा निकाल लिया उनके जेब से, मांग लेते ना। अब किसी किसी के बड़े कंजूस रहते हैं तो क्या करे बेचारी, निकाल नहीं पड़ते। इतने भी कंजूस रहते हैं कि देते ही नहीं है तो क्या करे बेचारी, निकाल नहीं पड़ते। मायाचारी करने से क्या मिलेगा मां? दुर्गति मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं। कुछ पैसे के चक्कर में अपनी इज्जत को मत खोना। थोड़े से काम के चक्कर में अपनी इज्जत को मत खोना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इंसान के शरीर में रहते रहते अगला जन्म तिरछी काया हो जाए। मैं देखता हूं दुनिया के लोगों को, लेकिन मैं बोलता कुछ नहीं हूं। मैं जानता सब हूं कि कौन कैसा जीवन जी रहा है, कौन अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर रहा है। मैं कहता नहीं हूं, जानता सब हूं। मैंने एक बात लिखी थी कि सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश जरूर हैं, अंधे नहीं हैं हम। सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश नहीं हैं, खामोश हैं, अंधे नहीं हैं हम। दिखता है। अच्छा चलो किसी को दिखे ना दिखे, आप तो जानते हो। ईमानदारी से कहना, बचपन के दिन याद करना,
जब आपको सब्जी लेने के लिए भेजा हो, फल लेने के लिए भेजा हो और तुमने धीरे से 5 रुपए निकाल लिए हो। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने किया होगा, उसमें सब आते हैं। कुछ काम कहा हो, पिताजी ने धीरे से, बेटा पेट्रोल भरवा के लाओ। जी पिताजी कितने का? टैंक फुल। जी पिताजी टैंक फुल करवाया, 220 का है। कितने रुपए रख लिए? सिर्फ 20 रुपए। सिर्फ 20 रुपए के चक्कर में तुमने अपनी गुडविल खो दी। ध्यान रखना, बाप बाप होता है, पिता पिता होते हैं, वो सब समझते हैं, सब जानते हैं। एक बेटे ने पिताजी से कहा, पिताजी हमको कपड़े के लिए पैसा दे दो, टी शर्ट खरीदना है। पिताजी ने कहा कितने की आएगी? बोले 500 की, शाम को ले लेना। बोले तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं पिताजी। ठीक है। शाम के समय पिताजी नोट गिन रहे थे, गड्डी। बोले बेटा इसमें 100 के 2 नोट कम पड़ रहे हैं क्या तुम्हारे पास? कल 300 वापस दे दूंगा। बच्चा तो बच्चा, उसने कहा हाँ पापा 2 हैं। तो उन्होंने कहा लो 3 और लो, टी शर्ट ले आना। शेर के ऊपर बब्बर शेर, समझ गए? मायाचारी कभी फलित नहीं होती, क्योंकि कहानी सुनी ना भी आपने कि पानी को धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। मायाचारी करने के बाद जो कुछ भी तुमको हासिल होगा वो कुछ समय का होगा। डबल फेस के आदमी ना बने। कहना कुछ करना कुछ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपने जीवन में अपने जीवन में अपने हृदय तक उन्हीं लोगों को लेके जाता हूं जो कहते भी हैं और निभाते भी हैं, जो कह के भूल जाते हैं। मैं उनको अंदर ले जाना पसंद नहीं करता। आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप चाहते हैं कि लोग आपको अपने सर पर बैठाएं, कम से कम 2 चेहरे वाले ना बने। बहुत धर्म ध्यान कर लो, खूब पूजन पाठ कर लो, बहुत आयोजन कर लो, कितनी सब कुछ अच्छा कर लो, लेकिन मायाचारी का जहर है तो तुम्हारा भोजन, तुम्हारी क्रियाएं तुम्हारे लिए फलित नहीं होंगी। खुद से कहना, जब कोई मायाचारी करे, सबकी असलियत से वाकिफ हैं हम, खामोश हैं मगर अंधे नहीं हैं हम।